आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 18। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। Praise the Lord. हालेलुया। ना हम सबको परमेश्वर ने उसको अप्पा पिता बुलाने के लिए भाग्य दिया है। हम सबको उसका क्या बनाया, संतान बनाया है। वो एक तरफ का ब्लेसिंग है। और दूसरा क्या है, हम सब उसका क्या है, दास है। हालेलुया। हम सबका उसका आईडी में है। आईडी में मतलब क्या है, हमको खरीदा है। हम पाप में था, हम अक्रम में था, हम बुराई में था। पिता परमेश्वर ने उसका बेटा को देकर हम सबको क्या क्या है, वो खरीदा है। आज हम सब उसका क्या है, एक हाँ दास है, दास है। तो वो दास बनकर हम अपने आप को उसका सामने दीन बनने के समय हमारे लिए ब्लेसिंग अलग है। प्रेज द लॉर्ड। बेटा बेटी संतान का अधिकार में हम पिता से मांगते हैं, वो रूट का ब्लेसिंग अलग है। मैं आपका दास हूँ बोलकर हम दीन बनकर पिता का सामने जाता है, उसका ब्लेसिंग अलग है। यीशु का माँ मरियम स्वर्गीय दूध आके बात करता है, वो इमीडिएटली कहता है, मैं आपका दासी हूँ। हालेलुया हालेलुया। लूका 1:38। चिल्ड्रन समटाइम क्या करता है, डिसोबे करता है, मिसबिहेव करता है, अनेक गलती करता है, लेकिन दास बनकर रहता है। हम उसका आईडी में बनकर रहता है। वो परमेश्वर को डरता है। वो परमेश्वर के ऊपर ज्यादा क्या करता है, प्यार करना लगता है। वो ज्यादा परमेश्वर का बात मानना लगता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ, संतान का ब्लेसिंग अलग है। दास करके अपने आप को दीन बनाता है, वो ब्लेसिंग अलग है। तो मरिया क्या कहता है इधर, लूका 1:38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया हालेलुया। तो ये पाप, ये ब्लेसिंग, ये मार्क अलग है। वो अप्पा पिता बुलाने के अधिकार पाया और धैर्य से अप्पा से पिता से यीशु से मांगता है, वो ब्लेसिंग अलग है। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ ने देखो, यूसुफ को बेच दिया था। उसका परिवार ने, उसका भाई बहन, भाई लोग ने उसको घात करके क्या किया, बेच दिया, दास बन गया। उसका कारण यूसुफ मिस्र देश को नहीं गया, वो उठा कर चला गया। ऐसे हम दास बनकर परमेश्वर का सामने दीन बनकर रहेगा। परमेश्वर मेरे को खरीदा, मैं परमेश्वर का बातें मानने का करके रहेगा। हम स्वर्गीय राज्य में जाने की जरूरत नहीं। एक दिन कैसा यूसुफ उठा कर गया, ऐसा उठा कर जाएगा, क्योंकि तुम उसका है, वो तुम्हारे लिए पेमेंट किया है। तुम आज तक चिरे है, एक मैं दास, एक दासी हूं।
हमारे बच्चों को भी देखो, हमारे घर में हमारे बच्चों को क्या समझता है? मैं हीरो हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं क्या मांगता है मेरे को मिल सकता है, मैं क्या नहीं मांगता कैंसिल कर सकता है, मैं धैर्य है। वो हमको अनेक समय परमेश्वर का कृपा गलती करने के लिए मौका देता है, लेकिन कभी हम समझेगा मेरे को कोई खरीदा है, मैं उसका दास हूँ, मैं उसका दासी हूँ, मैं उसका बातें मानना चाहिए, सोचेगा वो ये नित्य जीवन है। वो एक दिन तुम जाओ मत जाओ, दो लोग रहेगा, एक उठा जाएगा। कैसा यूसुफ को उठाकर गया, खरीद दिया, तो वो उसका है, उसको उठाकर चला गया, उसका कारण उधर राजा मिस्र देश में वो राजा का दूसरा कुर्सी में बैठ गया। किधर लिखा है? जेनेसिस 39 वर्स 1। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया करके लिखा नहीं, उठा के चले गया वो लोग। तब पोतीफार नामक एक मिस्री ने, जो फैरो का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो मोल लिया। आपको मेरे को यीशु पिता परमेश्वर ने यीशु को देखकर क्या किया? मोल लिया। उसका कारण यूसुफ को उधर उठा के चला गया क्योंकि वो खरीद गया। ऐसा हम परमेश्वर का, वो परमेश्वर हमको मोल लिया, हम उसका है, वो हमको खरीदा है, उसका बेटा को बलि देकर हम विश्वास करेंगे, दीन बन करेंगे। हम जाने की कोशिश करने की, तोड़ने की, मोड़ने की जरूरत नहीं। एक समय आएगा, वो जानता है वो तुम्हारा है, वो पेमेंट किया है, वो ऐसा ही उठा कर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है? हम उसका दास और दासी समझकर ये पृथ्वी के ऊपर जीने के समय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत लोग सोचता है अच्छा काम मिल जाता है, अच्छा घर मिल जाता है, अच्छा परिवार मिल जाता है, अच्छा सेटल हो जाता है, हम सोचते हैं हमें सब कुछ राजा है। हम वो नहीं है। हम और हमारे जिंदगी में बहुत कुछ पाने के लिए हम हर दिन क्या सोचते हैं? मैं तुम्हारा दास हूँ, आपका इच्छा है मेरे जीवन में पूरा होने दे। आप मेरे को काउंसलिंग करो, आप मेरे को मार्ग बताओ, मेरा इच्छा कुछ भी नहीं, तुम्हारा इच्छा है मेरे जीवन में होने दो करके हम अपने आप को क्या बनाना चाहिए? हीन बनाना चाहिए। दावीद देखो मेमना चलाता है, उसका माँ बाप दावीद को भूल गया है, एक अनाथ का ऐसा जंगल में मेमना चला रहा है। परमेश्वर एक दिन उसको उठाकर सिंहासन में इस्राएल का राजा बना दिया। अभी राजा कोशिश में रह के दावीद कहता है, क्या कहता है? देखो 2 सामुएल 7:19-21। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। क्या कहता है? क्या कहता है? अभी ये राजा बनने के बाद मेमना चला कर अकेला था, जंगल में था, लेकिन परमेश्वर से रहने के कारण आज परमेश्वर उठा के किधर रखा? उसको सिंहासन में रखा है। वो समय भी दावीद कहता है आपका दास को, उसका तुम्हारा आपका दास का घराना को। ये मैं हमेशा कहता हूँ ब्लेसिंग है, अलग है, परमेश्वर का प्रेम है, मार्ग अलग है, अधिकार है, हम उसका बेटा बेटी है, वो उसका संतान है। Whoever believed, whoever born again, Lord is given the authority, no doubt, वो अलग ब्लेसिंग है। लेकिन कभी हम अपने आप को पिता परमेश्वर ने यीशु को और मोल लिया है, हम उसका दास है।
ये समझकर हम उसका सामने दीन बनकर जीने के समय है। हमारा जिंदगी में, तुम्हारा जिंदगी में ब्लेसिंग अलग है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए दाऊद राजा बनने के बाद भी कहता है, आपका दास का घराना को कितना बार कहता है वो बात को पढ़ो और 21 तक। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। हालेलुया। कितना बार उधर दाऊद कहता है, देखो आपका दास, सेवक 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 आपने मोल किया है। 25 to 27 भी पढ़ो। अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है, उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार ही कर। और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करे कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल के ऊपर परमेश्वर है और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे। क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तुझसे यह प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो राजा बनने के बाद भी वो अपने आप को पिता परमेश्वर से ऐसा बात करता है, मैं आपका दास हूँ। यीशु आज भी कहता है, तू मेरा क्या नहीं है, मेरा बॉस भी नहीं है, तू मेरा नौकर भी नहीं है, तू मेरा पिता का कौन है? दास है। क्योंकि मेरा पिता ने मेरे को बलि देके तेरे को क्या किया है? खरीदा है। तो उसके लिए वो कहता है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करूंगा, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। इसके लिए वो कहता है, तेरा इच्छा मेरा इच्छा आसमान और पृथ्वी का इच्छा है। हमारी इच्छा क्या है? हमारा कैपेसिटी को देखकर हम एक सोच, एक इच्छा रहता है। हमारा परमेश्वर का इच्छा तो वो कितना बड़ा प्राइस दिया है, उसका और हमारा प्राइस रखा है। इसके लिए वो कहता है, मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, वही तुम करना, वही तुम बोलना, तो तुम क्या बने रहेगा? मेरा दास बनकर रहेगा। मैथ्यू 28:20 व्हाट इज लॉर्ड इज सेइंग? दास का काम क्या है? परमेश्वर का सामने दास बनकर रहता है। उनका काम क्या है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, हालेलुया, मैंने तुम्हें आज्ञा दिया, सब बातें मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तुम पास्टर करके, तुम कौन अथॉरिटी है करके, तुम्हारा इच्छा में तुम कुछ भी मत बोलना, क्योंकि तू मेरा दास है। मेरा बेटा को देके तेरे को मोल किया है, मैंने क्या आज्ञा दिया है उसको उनको पालन करने को सिखाना। ये दुनिया में अंत तक सदैव मैं तेरा
साथ रहूंगा। हालेलुया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी परमेश्वर का नाम को हम व्यर्थ में लेना नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है ये सब बातों में मेरा नाम को व्यर्थ में लेगा, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अपना मतलब के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने इच्छा के लिए। लॉर्ड स्पोक टू मी, लॉर्ड डिड दैट, लॉर्ड डिड दैट। लॉर्ड कभी मिनिस्ट्री के विरोध बात नहीं करेगा, कभी चर्च का विरोध बात नहीं करेगा, कभी चर्च को छोड़ने का बात नहीं करेगा, कभी चर्च से अलग होने की बात नहीं करेगा परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर कहता है मेरा नाम का ऐसा काम में व्यर्थ में मत लो। तुम लेगा। 127 पढ़ो। क्या करूंगा परमेश्वर कहता है, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा है? You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. हालेलुया। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर किसका साथ भी, एक सभा का विरोध, एक प्रीचर का विरोध, एक पास्टर का विरोध बात नहीं करेगा। परमेश्वर दास बनकर रहता है, वो लोग को कभी ऐसा अपना इच्छा से परमेश्वर बोला, परमेश्वर दिखाया, परमेश्वर करता है करके परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए। लेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा करके लिखा है। परमेश्वर चर्च को प्रयोजन के लिए बात करेगा, पास्टर का साथ एक होने के लिए प्रार्थना करेगा, सभा को कुछ कार्य करने के लिए प्रार्थना करेगा, मदद करने के लिए प्रार्थना करेगा, मंदिर बनाने के लिए लोगों का साथ बात किया, अलग अलग रीत से प्रयोजन को सभा के लिए बात किया। एक का साथ बात किया, इसरा का साथ बात किया, कितना लोग का साथ बाइबल में बात किया है परमेश्वर ने। कभी परमेश्वर सभा का विरोध, सभा लोग का विरोध बात करने के लिए अलाउड नहीं करता है। अपना प्रयोजन के लिए लॉर्ड टोल्ड, लॉर्ड ने बताया, लॉर्ड ने दिखाया, लॉर्ड ने सिखाया, वो परमेश्वर का नजर में दोषी बनता है। इसके लिए वो कहता है तू मेरा दास है, मैंने तेरे को मोल लिया है, मैंने क्या आज्ञा दिया है वो सब मोल को पालन करने के लिए सिखाना, मैं सर्वदा तेरा साथ रहूंगा। हालेलुया। नहीं तो वर्त में लेगा तो कोरोना आएगा, चला जाएगा। इसके लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। अपना फायदा के लिए, अपना लाभ के लिए, अपना नाम के लिए कभी हम परमेश्वर का नाम वर्त में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट व्हाट only son and daughters, we are second, we are das also, we are मोल लिया है। बेटा ने उसका बेटा देके मोल दिया, एक सोल है आप और मैं, खरीदा है आपको मेरे को। तो वो कहता है मार्क 16:15, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। वो लेके दास करके कहता है, उनको क्या काम देता है परमेश्वर, जाके सारे लोगों के लिए मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, बाकी तुम्हारे लिए सब कुछ मैं देख लूंगा, क्योंकि तू मेरा दास है। मैं क्या बोलता हूँ वही करना, वही करना। उनको उधार देना, उनको आशीष देना, उनका बात को बदलना, ये सब हमारा काम नहीं है, वो उसका काम है। वो मालिक क्या कहता है, तुम खाली मेरे सुसमाचार का प्रचार करना, उनको बदलना, उनको सुधारना, उनको मारना, उनको आशीष देना, उनका बस आए क्या उसको लेना, वो मेरा काम है। मैं सब समय समय पर करूंगा। तुम्हारा काम तुम जाके
वचन को सुसमाचार को प्रचार करना, उसके ऊपर तुम्हारा प्रचार करता है, तू मेरा दास करके उसको विश्वास करता है, वो क्या पाएगा? पढ़ो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले हाँ। उसी का उद्धार होगा। हाँ। परंतु जो विश्वास न करेगा हाँ। वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। विश्वास किया, ज्ञानस्नान किया, उसका बाद भी क्या करते रहने क्या है? विश्वास में रहने क्या है? तो आप और मैं क्या नहीं करेंगे? नाम नहीं मिलेगा, दोषी करके सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, विश्वासी का सर्टिफिकेट मिलेगा। हम विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, फिर हमारा विश्वास वेद का साथ पिल्लों के अंदर छोड़ दिया, ऐसा नहीं रहना चाहिए। विश्वास करके बपतिस्मा लेके विश्वास करते हैं लोग को सर्टिफिकेट क्या मिलता है? विश्वासी। नहीं तो उसका सर्टिफिकेट क्या है? दोषी। क्योंकि वो बुलाया दास को आज्ञा किया, अगर मैंने क्या आज्ञा तेरे को सिखाया उसको सिखाओ, उसको पालन करने के लिए सिखाओ, तो मैं सर्वदा तेरे साथ रहूंगा। उसका दास का वार्निंग है वो, तो उसका बात तो सुने लोग का वार्निंग क्या है? सुनकर विश्वास करके बपतिस्मा लेके फिर क्या करते रहना चाहिए? तो तुम्हारे सर्टिफिकेट में एटीकेटी नहीं आएगा। थ्रू एंड थ्रू यू विल बी पास। एक एटीकेटी आते क्या नहीं? रिकॉर्ड में आते क्या नहीं? आते क्या नहीं? हाँ, दैट इज द फाइनल रिपोर्ट में एटीकेटी सब निकाल देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो परमेश्वर कहता है सब लोग 100% पास होने के लिए, सब मेरे राज्य में मेरे पिता ने बनाया मिनी मेंशन में प्रवेश करने के लिए मैंने क्या आज्ञा दिया वो सब कुछ पालन करने के लिए उनको सिखाओ। मैं सर्वदा तेरे साथ रहूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 तो हम करने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, हम करना चाहिए। बाकी क्या करता है? परमेश्वर सब देखता है। हमारे जीवन में ब्लेसिंग अदर रूप है, परमेश्वर का राज्य अदर रूप है, परमेश्वर का सामर्थ्य अदर रूप है, और परमेश्वर का खोज अलग रूप है। In everything glory to glory, glory to glory, glory to glory। हमारे जीवन की महिमा से महिमा, महिमा से महिमा क्या करते रहना चाहिए? बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। लास्ट ईयर हम इतना एक दिन क्या नहीं किया, बच्चा संडे स्कूल जाने की छुट्टी नहीं डाला। दिस ईयर एक दिन भी फेल नहीं होने का डिसीजन लेने का। ये लास्ट ईयर एक दिन भी चर्च के जाने के बिना नहीं बैठा, मेरा कार्ड में रिमार्क नहीं है। कमिंग ईयर आई वांट मेक वन डे आल्सो गिरे, मेक इट लाइक दैट, क्योंकि तुम्हारा कार्ड उधर है, तुम्हारा एंट्री कार्ड उधर है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। हमारा हर एंट्री, हमारा हर फेथ, हमारा हर प्यार, हमारा हर स्तुति, हमारा हर गिविंग, टेकिंग, एवरीथिंग इज रिकॉर्ड देयर। इसके लिए वो कहता है तेरा एक बाल भी मेरा इच्छा के बिना जमीन पर नहीं गिर सकता, नहीं गिरता, क्योंकि एवरीथिंग रिकॉर्ड देयर। क्योंकि माँ का तरफ से तुम पृथ्वी पर आने के पहले तेरे ऊपर नजर रखे, तेरे को संभाला परमेश्वर है वो। फिर तुम बिगड़ गया, उधर गिर गया, इधर गिर गया, तुम्हारे लिए उसका बेटा को बलि लिया है, वो खरीदा है, आज तुम उसका है। ये हमारा एक पेस्ट में भी पिता का लास्ट तक क्या करता है? वो पेस्ट पर क्यों पैसा देके खरीदा है, उसके लास्ट तक प्रेस करके निकाल के। ऐसे हमारा परमेश्वर आपको मेरे को खरीदा है, वैसे उठाकर फेंकने वाला नहीं है, ऐसे बिगड़ने दे करके फेंकने वाला नहीं है।
वो हमारे ऊपर नजर रखता है, हमारे लिए चारों ओर आग का खंभा बनकर रहता है। इसके लिए दुश्मन हमारे ऊपर छह नहीं पा सकता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है बेटा बेटी वो ब्लेसिंग अलग है, वो मेरा प्यार है, लेकिन दास बनकर मैंने तेरे को मोल लिया है, वो सोचकर तुम दीन बनकर जिएगा। रोमन में क्या लिखा है देखेगा, रोमन 6:22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर पाप से तुम स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर परमेश्वर का दास आज बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है हाँ। और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। क्या तेरे को देने के लिए पिता परमेश्वर ने मोल लिया है? आनंद जीवन देने के लिए, नित्य जीवन देने के लिए तो उसका बेटा को बलि देकर तेरे को मोल लिया है। पाप में, अक्रम से, बुराई से, प्रजाति से रहने लोगों को उसका लहू से शुद्ध कर उसका बेटा से हमको क्या किया है? खरीदा है। क्या देने के लिए? नित्य जीवन देने के लिए। तो हम समझेगा हम उसका दास है। कितना भी हम अप्पा पिता बुलाने का हमको योग्य दिया तो भी परमेश्वर हमको खरीदा है। उसका एक लौता बेटा से बढ़कर मेरे ऊपर प्रेम किया है। हम सोचकर हम दीन बनने के समय हम उसका दास बनता है। परमेश्वर का आवाज सुनना बहुत बहुत जरूरी है। वो क्या कहता है वो बात मानना बहुत बहुत जरूरी है। हम आशा करते हैं हमारा बच्चा हमारा बात मानने के क्या नहीं। कौन सा माँ बाप कहता है, कौन सा माँ बाप को मन में आशा है मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुनने का? बाइबल कहता है हमको बुरा माँ बाप, फिर भी हम आशा करता है मेरा बच्चा मेरा इच्छा करने का, मेरा बात सुनने का, मेरा ऊपर प्रेम करने का। तो परमेश्वर वो आशा नहीं कर सकता है मेरा बात सुनने का, मेरे ऊपर प्रेम करने का, मेरा इच्छा करने का? परमेश्वर आशा नहीं कर सकता है। वो खाली हमारा अप्पा पिता नहीं, आपको खरीदा भी है, हमको मोल लिया है वो। तो हम आज कल और फॉरएवर हम किसका बात सुनने क्या है? परमेश्वर का बात है सुनने क्या है। इसके लिए यीशु कहता है जॉन 6:37-38 जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरना अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो भी कहता है मेरा इच्छा से मैं कुछ भी करने के नहीं आया हूँ, मेरे लिए एक मालिक है, वो मेरे को भेजा है, उसका इच्छाएं करने के लिए मैंने पृथ्वी के ऊपर आया हूँ। मेरे पिता का आवाज सुनकर मेरे पास कौन आता है उसको मैं कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि उसके लिए तो मैं आया है। वो खुद नहीं कहता है मैं मालिक हूँ, मेरा इच्छा से सब कर सकता है। वो खुद कहता है मैं उसका इच्छा पूरा करने के लिए इधर उतर कर आया हूँ। मेरा पिता का आवाज कौन सुनता है वो मेरे पास आएगा, मेरे पास आए लोग को मैं कभी निकालूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप और मैं ये शरीर ये लहू क्या बात करता है उसको सुनने का नहीं, परमेश्वर क्या बात करता है उसको सुनना बहुत बहुत जरूर है। ये मानिस है, ये शर्त है, ये सिचुएशन को देख के, ये दुनिया लोगों को देख के, ये वेदर को देख के, ये पोजीशन को देख के बात करता है। हमारा परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता है।
He's never changed. He's unchanging Jesus. Unchanging Father. वो कभी बदलता नहीं है. इंसान बदलता है. इंसान सिचुएशन को देख के, पोजीशन को देख के, लोगों को देख के बदलता है. क्योंकि ये जबान में क्या नहीं है? हड्डी नहीं है. लेकिन परमेश्वर ऐसा बदलता नहीं है. इसके लिए आप और मैं ये लहू, ये शरीर क्या कहता है वो बात को मानना नहीं. परमेश्वर क्या कहता है उसका आवाज सुनने वाला बनना बहुत 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 जरूरी है. बहुत बहुत जरूरी है. अपोस्तल पौल एक देश को जा रहा है. जाने के समय क्या हो रहा है? समुद्र पास करके जा रहा है. समुद्र साइड गया, उधर क्या होने लगा? अपोस्तल पौल को ठंडी लगने लगा. तो आग चढ़ा के क्या किया? लाठी उठाकर डालने की गया. तो लोग देखे क्या बोलने लगा? ये देखो ये पापी पानी में बचकर आया, स्नेक काटा बराबर, अभी वो मरेगा. अपोस्तल पौल गया, पास करके गया, थोड़ा समय रुका, उसको कुछ नहीं हो गया. वो ये तो परमेश्वर का है. ये दुनिया है. ये दुनिया है. तुम गिरेगा, तुम्हारे लिए कुछ होएगा. हंसने के आसान लोग हैं. तुम ऊंचा रहेगा, तेरे को ऊंचा उठाकर बात करने के लिए लाखों लोग हैं. लेकिन परमेश्वर का आवाज सुनने लोग, कभी कोई गिर गया करके हंसने के टाइम भी डजंट मैटर. कोई उठाकर बात करता है वो समय भी डजंट मैटर फॉर देम ऑल द डे से. क्योंकि वो लोग को मांस लहू को बात सुनकर नहीं जीता है, परमेश्वर का आवाज सुनकर जीता है. सच्चा दास ऐसा रहने का वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है. दुनिया सिचुएशन को देख के बात करेगा, आंख में क्या देख रहा है उसका अनुसार बोलेगा. लेकिन आप और मैं हमारा परमेश्वर का आवाज सुनकर जीना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है. क्योंकि वो कभी हमको धोखा नहीं देता है. इंसान तुम्हारा आशा को देख के कुछ बोल देगा, तुम्हारा विचार को देख के कुछ बोलेगा, तुम्हारा सोच को देख के कुछ बोलेगा और रास्ता में खड़ा कर देगा. लेकिन हमारा परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता है. इसके लिए हम परमेश्वर का आवाज को सुनने वाले लोग बनना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है. एक्ट्स में देखेंगे, एक्ट्स 28:3-6 पढ़ो. जब पौलुस ने लकड़ियों का भट्टा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया. जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा, तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है. यद्यपि समुद्र से बच गया, तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया. तब उसने सांप को आग में छटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची. परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा. परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है. हालेलुया. ये दुनिया है. ये शरीर और लहू का लोग का विचार है. लेकिन अपोस्तल पौल तो परमेश्वर का दास है. वो ये लोग का बात को नहीं सुन रहा है. परमेश्वर क्या बोलता है उसको सुनता है. इसके लिए ये लोग अभी बस गया, अभी मर जाएगा, अभी गिर जाएगा बोलने के टाइम भी परमेश्वर का दास को मन में दुख नहीं है. ये तो सचमुच परमेश्वर है बोलने के समय भी मन में खुशी नहीं है. क्योंकि वो परमेश्वर का आवाज सुनकर चलने वाला है. वो परमेश्वर का दास है. तो आप और मैं परमेश्वर का दास बन करेगा, उसका आवाज सुनकर चलने वाला रहेगा. ये दुनिया, ये मानस, ये शरीर का लहू का लोग आसान बोलेगा. डजंट मैटर. आप किसका आवाज सुनकर चल रहे हैं? परमेश्वर का आवाज सुनकर चलता है.
ये तो लहू और शरीर का लोग का बात है। ये आज एक बोलेगा, ये जबान कल दूसरा कुछ बोलेगा। इसके लिए आप और मैं परमेश्वर का आवाज सुनने लोग बनना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। परमेश्वर हमारे से क्या कर सकता है? बात कर सकता है। कभी आपने हमको मोल लिया, आपने हमारे लिए जीवन दिया, हम आपका दास से बोलने के समय वो हमारे से बात करना लगता है। इतना लोग कैसा कैसा हमको धोखा देके गया, लेकिन मैं डजंट मैटर, आई फोकस ऑन माय लॉर्ड, व्हाट लॉर्ड स्पोक टू मी, टिल टुडे आई एम स्टैंडिंग इन दैट। दैट्स व्हाई आई एम ब्लेस्ड, बिकॉज़ ही प्रॉमिस, मैंने क्या आज्ञा दिया है वही तुम सिखाना, अंत तक मैं सर्वदा तेरे साथ रहूंगा। बस और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? वो रहता है, ये पृथ्वी का सब कुछ हमारा ही है। इसके लिए ये दुनिया क्या कहता है, शरीर और लहू का लोग क्या कहता है, डजंट मैटर, यू फोकस ऑन द व्हाट लॉर्ड इज स्पीकिंग इन यू। याद रखना, कभी परमेश्वर सभा का विरोध, उसका दास का विरोध, उसका काम का विरोध, वो वर्त में तुम नाम लेगा, तुम दोषी लगेगा परमेश्वर का सामने। दोषी का जगह किधर है हम जानता है। बाइबल, इसके लिए मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ो। हमको कुछ स्वर्गीय दूत आके नहीं सिखाता है, परमेश्वर से पूछता है। यू वॉन्ट बिलीव, मैं संडे में इधर से सर्विस करके 3 o'clock मेरा फ्लाइट में गया, मैं फ्राइडे नाइट आया, फ्राइडे नाइट आके सैटरडे प्रीच करने के लिए मैसेज प्रिपेयर किया, कल रात को आज तुम्हारे सामने खड़े रह के प्रीच करता हूँ। बाइबल के अंदर ही बात कर रहा हूँ, बाइबल से बाहर कुछ भी मैं उधर गया था, वो देखा था, ये गया था, उधर नहीं करता हूँ। तो इसको टाइम आई स्पेंडेड है, नो। परमेश्वर मेरे से बात किया क्या? नो। परमेश्वर बात करता है, हम सबका साथ वो बात कर सकता है, वो बात कर सकता है, वो बात करता है। वो क्या बात करता है? संकट का समय मेरे को पुकारा करके कहता है, मैं बताऊंगा अतिशय कार्य तेरे को। उसका मतलब ये नहीं परमेश्वर का नाम वर्त में लेना वो बड़ा दंड है। वो परमिशन दिया है, पुकारो मेरे को, मैं बताऊंगा तेरे को, बड़ा बड़ा कार्य को दिखाऊंगा। वो परमेश्वर का सभा को, परमेश्वर का विरोध का नहीं, उसका नाम को महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम क्या पढ़ाए कि पब्लिक को क्या कहता, लोग शरीर का और मामिस लहू का लोग क्या बोला, बस गया, अभी अच्छा हो गया, अभी इसको उठने के लिए टाइम जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा। यही दुनिया है, यही दुनिया है। वो नहीं जानता था अपोस्तल पौलुस किसका आवाज सुनकर चलता है। तो परमेश्वर का आवाज सुनकर वो पास कर आगे गया, इमीडिएटली ये लोग क्या बोलने लगा, वो देवता है, वो देवता है। ये शरीर और लहू का बात है, आप और मैं ऐसा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर कहता है, सब कार्य करके उपदेश करके सबको ऐसा पूछता है, लोग मेरे को क्या कहता है। ये शिष्य लोग भी देखो, लोग क्या कहता है, लोग क्या बोलता है, उसको वॉच किया है। हाँ, यीशु यरूशलेम को देखकर रोया, यीशु लाजर मर गया उधर रोया, यिर्मयाह नबी भी रोया था इसलिए लोगों के लिए। वो मन में रखे, हाँ बहुत लोग आपको यिर्मयाह कहता है, हम थोड़ा लोग बोलता है योहान इसराइलियों को बपतिस्मा लेने के टाइम चिल्लाया था, गुस्सा किया था। ऐसे परमेश्वर भी बहुत लोग को गुस्सा किया है। वो कंपेयर करके बहुत लोग आपको योहान कहता है। तो यीशु कहता है वो सब छोड़ो, तू क्या सोचता है, तू क्या सोचता है मेरे बारे में। पेदुर कहता है आप तो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसा सत्य को आप और में जाना, दुनिया अनेक बोलेगा, दुनिया सिचुएशन को देकर बोलेगा, लेकिन आप और में जाना चाहिए हमारा परमेश्वर कौन है। शिष्य लोग पूछता है, देखो मैथ्यू में जाओ, मैथ्यू 16:13 and 14।
यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया हाँ, और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हाँ, उन्होंने कहा, हाँ, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, हाँ, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह हाँ। या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हाँ, पढ़ो 15 और 16। उसने उनसे कहा, हाँ, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। इमेजिन भी परमेश्वर क्या कहता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब लोग तो कार्य को देख के बोलता है। यिर्मयाह रोया, मैं भी रोया था, मैंने तो यिर्मयाह बोल दिया। यौवन स्थान इस्राएलियों को गुस्सा किया, मैं भी गुस्सा किया तो मैंने तो यौवन स्थान बोल दिया। ये दुनिया लोग का बात है, वो छोड़ो। तू क्या मेरे बारे में जानता है? तो पेदर कहता है, मैं तो आपको जानता हूँ, तुम उसका पुत्र यीशु है। वो कहता है, ये दुनिया का शरीर और लहू ये बात ने तेरे को नहीं कहा, मेरा पिता ने तेरे से बताया। हालेलुया। और मैं ऐसा ही कनेक्शन में आना चाहिए। परमेश्वर हमारे से बात करने का रूप हम बनना चाहिए। वो रूप में हम आएगा, हमारा ब्लेसिंग के अलग है। उसका इच्छा के अनुसार हम चलते रहेंगे, हम किधर भी अटक नहीं जाएंगे। ओल्डन डेज वो बात बाहर था, परमेश्वर बाहर था। नबी लोग को और आने का, नबी लोग के साथ बात करने का, नबी लोग एल को बोलने का, उसका साथ चलने का। आज ऐसा नहीं है। आज एक गाड़ी की भी ले लो, पहले टैक्सी में जाएगा, गाड़ी उतर कर, भाई सालापुर से किधर से जाने का, और राइट जाओ लेफ्ट जाओ, बहुत जाके भाई सालापुर से किधर जाने का, पूछ कर जाने का। आज ऐसा नहीं है। मोबाइल को स्टार्ट कर दो, टर्न टू लेफ्ट, गो स्ट्रेट, योर प्लेस इज कम, in guide in the mobile. The same way today Lord not outside speaking, He is speaking inside. Remember that. आज भी तुम वो आवाज सुनने के तैयार नहीं होता है कभी। ये सबका वो परमेश्वर हमारे से बात करता है। एक इंसान एक मोबाइल के अंदर गाइड डाल दिया है। तुम्हारा गाइड तुम्हारे अंदर क्यों नहीं? हमेशा बात करता है, सबका साथ बात करना आशा करता है। उसको हम अलग रूप से लेंगे तो दोषी होएगा, वो याद रखना। हाँ, आज वो छोटा एक मोबाइल का अंदर कौन सा स्टेट में भी तुम जाओ, उसका नाम क्या? जीपीएस क्या है? क्या? हाँ, वो डाल देते, वो पूरा रोड दिखाते, किधर ट्रैफिक है वो भी दिखाते। वो सीधा रोड, दूसरा रूट ले लो, यू विल रीच फास्ट बोलता है। गाइड आज बाहर नहीं है। तो ऐसा ही ओल्डन डेज कदा ढूंढ कर गया था, इधर उधर सामने को पूछ कर गया था। आज नो नीड दैट। आज the Spirit of God in us. Hallelujah. He is dwelling in us. We are the temple of the Holy Ghost. Why the Lord not speaking? परमेश्वर बात करता है। जीवित परमेश्वर है हमारा परमेश्वर।
एक इंसान बनते इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इतना बड़ा काम है। हम तो हमारा परमेश्वर हाथ से बनाया एक सिस्टम है, उसके अंदर कभी वो क्या फीड करने का वो कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ा है मैथ्यू 16:17, once again पढ़ो। हम कितना साल क्रिश्चियन है, हम कितना वो इम्पोर्टेंस नहीं है। हम परमेश्वर का आवाज सुना क्या, हम परमेश्वर का इच्छा किया क्या, हम परमेश्वर का बात माना क्या, वही है स्वर्ग देखने वाला है, वही है एंट्रेंस में तुम्हारा एंट्री में रहना चाहिए। तुम कितना साल क्रिश्चियन डजंट मैटर, तुम्हारा एंट्री कार्ड में तुम कितना परमेश्वर का बात माना, तुम परमेश्वर को क्या किया, तुम परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास किया, वही उधर एंट्री होता है। तुम कितना साल क्रिश्चियन, वो नहीं पूछता है, वो नहीं पूछता है, याद रखना। पढ़ो क्या लिखा है, क्या बोलता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। तो पिता लोग के साथ बात कर सकते क्या? नहीं। परमेश्वर क्या बोलते हैं, लहू और मांस का बात नहीं है। लहू मांस का लोग, बहुत लोग क्या बोल रहे हैं, गलती बोल रहे हैं। जरमया बोल रहे हैं, योहन्ना बोलते हैं, एलिया बोलते हैं, और कुछ पक्तम दास में कोई है वो बोल रहा है। वो लोग सब दुनिया में क्या कार्य को देख के कहता है। हम कितना साल क्रिश्चियन, वो इम्पोर्टेंस नहीं। हम लॉर्ड का वॉइस सुनने को बनना बहुत बहुत जरूरी है। दावीद कहता है, आपका आवाज तो मैं नहीं सुनता तो मैं गड्ढा में जाता था। पढ़ो 28, Psalms 28:1। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, हे मेरा चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। हालेलुया। हे प्रभु, संकट के समय मेरे को पुकार करके आप बोला है, मैं पुकारता हूँ तो मेरे से बात कर, मौन मत रहो। तुम बात नहीं करेगा, तुम मौन रहेगा, मैं किधर करेगा? कब्रिस्तान में गिरूंगा। मैं जीने का मतलब ही नहीं है। आप हर दिन मेरे साथ बात करो तो मैं सच्चा जीवन जी सकता है। आप मेरे से बात नहीं करेगा, मैं मरा लोग से एक बन जाएगा। हमारा परमेश्वर हमारे साथ बात करना बहुत बहुत जरूरी है। वो हमारे लिए वो एक श्वास बनना बहुत बहुत जरूरी है। हमको श्वास के बिना हम कैसा नहीं रह सकते, ऐसा हमारा मन में आशा ना चाहिए। हमारा परमेश्वर एक दिन बात नहीं करेगा तो मैं जी नहीं सकता है। दावीद वही कहता है, हमको श्वास नहीं तो हम मर जाएंगे। दावीद कहते हैं, आप चुप रहेगा तो मैं मर जाएंगे। तो हमारा आशा ऐसा रहना चाहिए। वो मांगते ये मांगते उधर पे ये आशा छोड़कर परमेश्वर मेरे से बात कर, परमेश्वर मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं मरा लोग से एक बन जाऊंगा। तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमारे साथ बात करेंगे। योहन्ना कुछ मिरेकल नहीं किया, लेकिन योहन्ना के बारे में यीशु कहता है, क्या कहता है लूका 7:28, मैं तुझसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। हालेलुया। कोई नबी यूहन्ना से क्या नहीं है, बड़ा नहीं है। फिर भी क्या कहता है, वो बड़ा बड़ा कार्य नहीं किया। उसके लिए परमेश्वर उसको क्या नहीं किया,
बचाया नहीं, छुड़ाया नहीं, ऐसा नहीं, वो अविश्वास किया। साहब यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हैं, इसके बारे में दिखाता है, इसके बारे में बोलता है, उसने दिया सेवा को करता है, लेकिन लोग कहता है वही क्या, दूसरा कोई आने के लिए और वेट करने के क्या समय है क्या, जाके पूछ कर। उसका कारण वो जेल में रहने के समय भी यीशु उसको मिलने के लिए जाता है। इसके लिए वो कहता है यौवन स्थान से बढ़कर नबी कोई नहीं है। लेकिन क्या कहता है, परमेश्वर के राज्य में छोटे से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करकर, उसका बात मानकर, उसका दास बनकर स्वर्गीय राज्य में पहुंचते एक छोटा फूल से फूल भी यौवन स्थान से बढ़कर है, यौवन स्थान से बढ़कर है। तो क्या अच्छा है, मिरेकल करना अच्छा है क्या, दास बनकर परमेश्वर क्या बोलते हैं वही करके चित्त का राज्य जाना पड़ा काम है क्या, बोलो क्या अच्छा है। इसलिए हमेशा कहता है हमारा बिगिनिंग नॉट है इम्पोर्टेंस, हमारा एंड इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंस। क्योंकि एंड आता आता है हमको दबाएगा, क्योंकि हम इनकार करें, हम वाइट रास्ता चुने, कौन बैर कर सकता है, कौन बच सकता है, सोच कर डालेगा। ऐसे यीशु कहता है वो वाइड रोड इज वेरी नैरो। इसके लिए यीशु कहता है कैमल वो नीडल का अंदर घुस सकता है, लेकिन क्या है, रिच मैन, उतना रिच मैन को दबाया जाएगा परीक्षा, तुम उसमें पास होने क्या है। आदि में तो परमेश्वर को आता है, परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर आशीष देते हैं, घर देते हैं, परिवार देते हैं, वचन देते हैं, वो हालेलुया बोलना इजी है। फिर आगे 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 बढ़ता है, रास्ता नैरो बनता है, उसमें भी ऐसा ही आप में छीने क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो पूछता है किधर, इसके लिए यीशु कहता है कैमल भी नीडल का उसमें घुस सकता है, लेकिन रिच मैन, क्योंकि वो राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ऐसा हमको क्या कर सकता है, परख कर सकता है। उसमें आप उनमें क्या होने क्या है, पास होने क्या है। उसके लिए तो मैं कहता हूँ परमेश्वर आवाज सुनने के लिए सीखो। परमेश्वर का आवाज हम सबको कान में सुनने का है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, वो सबके साथ बात करने वाला है। मेरे से बात करता है, मैं लाके आप लोग को देता है, वो बॉटल में बनानी है, लेकिन तुम मांगेगा वो तेरे से बात करेगा, डायरेक्टली लेके खाते हनी है। वो कितना मीठा रहता है, उतना कितना एंजॉयमेंट रहता है उसमें। ये तो स्पून में निकल के खाने वाला आनी है, तुमको रेडीमेड आनी है। मैं रोता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं रिजॉइस करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, लेके आके देता है तेरे को बॉटल में भरकर। हनी एक ही है, लेकिन उसमें टेस्ट अलग अलग होता है। याद रखना, तुम डायरेक्ट लेगा, हाथ दोनों हाथ में हनी बन गया, खाएगा, उसका टेस्ट अलग है। Psalms 19:10 वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर थे। वे मधु से, वो मधु से और टपकने वाला मनुष्य से भी बढ़कर मधुर है। हालेलुया, हालेलुया। ये भी मधुरम है, लेकिन बॉटल में तुम खा रहे हनी है, स्पून से खाते हनी है ये। लेकिन तुम परमेश्वर का आवाज सुनेगा, तुम डायरेक्टली निकाल कर खाते हैं, वो टेस्ट है वो हनी, याद रखना। इसके लिए तो कहता है वो तो क्या है, उसमें मीठा कितना हाथ को घुमा घुमा के खाओ, उसमें टेस्ट है अलग है, वो हनी के ऊपर है कि नहीं, अलग ही टेस्ट है। वो टेस्ट में, वो अनुभव में, वो खुशी में आप और मैं उतरने क्या है, डायरेक्टली लेके खाने का रूप में आने क्या है आप और मैं। हम रेडीमेड खाते नहीं रहने क्या है क्या नहीं, सुनने क्या है परमेश्वर का आवाज, हम सुनने वाला खान बनने क्या है। वो समय परमेश्वर ऊंचा आवाज से बात किया, क्यों, सब लोग सुनने के लिए, क्योंकि सबका इधर का कान बंद था, खाली इधर का कान खुला था।
लेकिन आज परमेश्वर ने इधर का कान को खोलने के लिए आशा करता है। इधर का कान कभी तेरे को खोलेगा, परमेश्वर का वॉइस तुम सुनने लगेगा। इसके लिए परमेश्वर पिता यीशु से बात करने के लिए लोग डरने लगा, थंडरिंग आने लगा, लाइटनिंग आने लगा, लोग चिल्लाने लगा। यीशु कहता है ये मेरा कारण नहीं, तुम्हारा कारण। तेरे को नहीं सुनता है, इसके लिए मेरा पिता जोर से बात करना पड़ता है। मेरे को तो मेरा पिता इधर बात करता है। पहला जॉन 12 पढ़ो, 28-30 पढ़ो। हे पिता, हाँ, अपने नाम की महिमा कर। हाँ, तब यह आकाशवाणी हुई, हाँ, मैंने उसकी महिमा की है हाँ, और फिर भी करूंगा। हाँ, तब जो लोग खड़े हुए हाँ, सुन रहे थे, हाँ, उन्होंने कहा हम्म, कि बादल गरजा। हाँ, दूसरों ने कहा हाँ, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। हाँ। इस पर यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं, हाँ, परंतु तुम्हारे लिए आया है। क्योंकि तुम्हारा हृदय का कान बंद है, इसके लिए परमेश्वर जोर से बात करना पड़ता है। मेरा तो हृदय का कान खुला है, मेरा परमेश्वर से मेरे से शांत से बात करता है। तेरे को सुनने के लिए तो परमेश्वर इतना जोर से बात किया है, तेरे को लगता है कैसा बादल हाँ, और स्वर्ग। थंडरिंग लाइटनिंग हो रहा है, ऐसा तेरे को सुनता है क्योंकि तुम पार का कान से सुनते हो। मैं तो हृदय का कान से सुन रहा हूँ। ये आवाज मेरे कारण नहीं, तुम्हारे लिए ये आवाज है। उतना नहीं है। जॉन मैथ्यू 17:5-6 पर वह बोल ही रहा था, बोल ही रहा था, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया हाँ, और उस बादल में से यह शब्द निकला, हाँ, यह मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, हाँ, इसकी सुनो। हाँ, चेले यह सुनकर हाँ, मुंह के बल गिर गिर गए और अत्यंत डर गए। तो परमेश्वर पहला बाहर से बात करता था, ये लोगों को समझने के लिए। वो बाहर का कान से आवाज को सुनता था, लोग डरता था। लेकिन आज परमेश्वर हमारे हृदय को क्या किया है, खोल दिया। आग को खोलना, कान को खोलना आशा करता है। तो हर पर्सनल ईच वन से वो बात कर सकता है, समझता है। हमारे साथ तो मेरे साथ तो बात करता है, मैं तो ला के देता हूँ, लेकिन वो कैसा होता है, बाटल में भरा मधु। मधु, लेकिन तुम डायरेक्टली लेगा उसका टेस्ट ही अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए वो परमेश्वर कहता है, वो चाहे मैं बाहर से बात करता था, दूसरा लोग को और बात करता था, नबी लोग को और बात करता था, लेकिन आज हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं। आज हमको मोल लिया है, आज आपको मेरे को बड़ा प्राइस दिया है। हम दास समझकर उसका सामने जाने के समय वो हम सबका साथ वो क्या कर सकता है, बात कर सकता है। हम वो स्टैंडर्ड में आना चाहिए, वो स्टैंडर्ड में हम हमारा परमेश्वर का वॉइस सुनने का स्टैंड में आना चाहिए। हम कितना साल क्रिश्चियन रह के फायदा नहीं है। परमेश्वर कहता है, योवान स्थान से ऐसा नबी कोई नहीं है, माँ का गर्भ से जन्म लिया, फिर भी हालेलुया, हालेलुया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब बात जानने के लिए। साल वचन सुनकर ऐसे रहना फायदा नहीं है। हमारे जीवन में वचन बदलाव लेके आने क्या है, वचन हमको इम्प्रूव करने का, क्वालिटी को चेक करने का। एक और दिन दुनियादारी चीज को भी देखो ना, एक छोटा कंपनी स्टार्ट करता है, फिर वो लोग क्या करता है, क्या करता है, हाँ। तो हम किधर क्या ग्रो हो गया, हम फ्यूचर में हम आत्मरिक से ग्रो होने के क्या नहीं, हम ऐसे बैठकर रेडीमेड खाते हैं, खाना रेटते क्या नहीं, हम सब फ्यूचर बनने क्या है, बढ़ने क्या है, बढ़ने क्या है। हम अर्धा लोग योर्दान नदी पास किया और अर्धा लोग पास नहीं किया, वो लोग भी पास करके लेके आने क्या क्या नहीं।
हाँ, जोशुआ वही कहता है, मधु और हनी जाते हैं कनान देश का बीच में जाता है कौन सा नदी? योर्दान नदी। अभी योर्दान नदी आधा कुरुप पास हो गया, अभी आधा कुरुप उधर ही सेटल होने की आशा करता है। जोशुआ कहता है ठीक है, ये आधा लोग इधर ही रहने दो, सेटल होने दो, हम आधा लोग आगे जाएंगे और हमारा आधा भाई बहन लोग है उनको भी सेटल करने क्या है, तो हम मेहनत करेंगे, हम युद्ध करेंगे, हम उनको मदद करेंगे उनको भी सेटल होने के लिए। तो हमको मिला ये वचन, हमारा ऐसा वचन नहीं मिलता है, ऐसा लाखों लोग रहता है, उनको कान का पोषण के क्या नहीं, ये सत्य को हाँ वो कौन करेगा, वो कौन करेगा? हम सब मिलकर करने क्या, ऐसा नो हाँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके लिए है, हम सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है।